बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह नूरुल इज़ा मा मराकिल फला फस्नुन फ़ी सुननिल गुस्ली। आज हम इंशाअल्लाह ताला गुस्ल की सुन्नतें उसके बारे में पढ़ेंगे। हाज़ा फस्नुन फ़ी सुननिल गुस्ली, ये फसल गुस्ल के सुन्नतों के बयान में है, सुन्नतों के बारे में है। हाज़ा फसलुन, आपको मालूम है हम बयान करते हैं कि फसलुन, ये फसल जो है इसकी दो हालतें हैं। अगर इसे ये तरकीब कलाम में होगा, क्योंकि इसमें मुतमक्किन है, तरकीब कलाम में होगा तो मोरब, और तरकीब कलाम में नहीं होगा अकेला होगा तो मबनी। फसल जैसे लिखा हुआ है सुकून के साथ मबनी होगा। जैसे हिदायतुन्नाफ़ के अंदर मिसाल दी है ज़ैद, जा ज़ैदुन, ये मोरब की मिसाल है क्योंकि अब इसमें मुतमक्किन अपने गैर के साथ तरकीब दिया गया है। जा फ़िल ज़ैदुन फ़ाइल, लेकिन अकेला ज़ैद लिखा है ज़ैद, तो आई सूरत में ये मबनी होगा, मोरब नहीं होगा। इसी तरह फसल अकेला लिखा हुआ है सुकून के साथ है तो मबनी है, और तरकीब कलाम में है यानी अपने गैर के साथ तरकीब दिया गया है। जैसे इसके बाद फ़ी आ रहा है, गैर के साथ तरकीब दिया गया, हाज़ा हमने निकाला तो इस सूरत में ये मोरब होगा। हाज़ा फसलुन फ़ी सुननिल वुज़ूई, फसल फ़अलुन के वज़न पर सुलासी का मस्दर है, और हाज़ा मुब्तदा माज़ूफ़ निकालेंगे, फसलुन मस्दर, फ़ी जार, सुनन नकरा, अल गुस्ल मारफा, पक्का कहता मुदा मुदफ़ले, जार का मजरूर। जार मजरूर जनाब ये मुताल्लिक़ होते हैं फ़ेल के या शिबी फ़ेल के, मस्दर के भी मुताल्लिक़ हो जाते हैं, तो इसे मस्दर के मुताल्लिक़ कर देंगे। आपकी तरकीब मुकम्मल होगी। हाज़ा फस्लुन फ़ी सुननिल वुज़ू, ये फसल गुस्ल की सुन्नत के बयान में है, सुन्नत के बारे में है। अब आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। युसन्नु फ़िल इक्तिसाली इसना आशरा शैअन, युसन्नु जनाब ये मजहूल हमने पढ़ा है। फ़िल इक्तिसाल, फ़ी जार, अल इक्तिसार बाबी इख्तियाल का मस्दर, जार मजरूर मुताल्लिक़ युसन्नु के, ज़फ़े लग बन जाएगा। इसना आशरा शैअन जनाब ये इसका नाइबुल फ़ाइल बनेगा। इसकी बार हाँ हमने तरकीब बताई है पहले की वीडियो में, आप देख सकते हैं। इसना आशरा शैअन ये जनाब क्या बन जाएगा, इसका नाइबुल फ़ाइल बन जाएगा। ठीक है, आगे तर्जमा क्या होगा, युसन्नु फ़िल इक्तिसाली इसना अशरा शैअन, गुस्ल में 12 चीज़ें सुन्नत करार दी गई हैं। गुस्ल में 12 चीज़ें सुन्नत हैं या सुन्नत करार दी गई हैं, दोनों सही है। युसन्नु फ़िल इक्तिसाल इसना अशरा शैअन, गुस्ल में 12 चीज़ें सुन्नत करार दी गई है। इसना अशरा शैअन 12 चीज़ें। सबसे पहले जो है अल अव्वलु, सबसे पहले यहाँ पे अल अव्वल मराकिल फ़ला वालों ने निकाला है, यानी कि मुब्तदा निकाल लिया। अल अव्वलु अल इब्तिदाउ बितस्मियाती, ठीक है, बिस्मिल्लाह के साथ इब्तिदा करना। सबसे पहले उन 12 में से पहला क्या है, बिस्मिल्लाह के साथ इब्तिदा करना, इब्तिदाउ बितस्मियाती। जी हाँ, हदीस पाक है इसके बारे में। असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा फ़ीही बिस्मिल्लाहि फहुव अबतर, यानी हर वो ज़ीशान काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए बेबरकत रहता है। एक और हदीस पाक में है, कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा फ़ीही बिहम्दिल्लाहि फहुव अक़ता, यानी हर वो ज़ीशान काम जो अल्लाह के हम से शुरू ना किया जाए बेबरकत रहता है। तो शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ें। अल इब्तिदा बितस्मियती, ठीक है, बिस्मिल्लाह के साथ इब्तिदा करना क्योंकि सुन्नत रसूल है। वन्नियतु, ठीक है, उनमें से दूसरा भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा, उनमें से दूसरा क्या है, नियत करना, ठीक है, शुरू में नियत करना। अल इब्तिदाउ बिन नियत, यहाँ पे निकाल सकते हैं कि शुरू में नियत करना, नियत करना शुरू में, ठीक है, तस्मिया के बाद नियत करें, शुरू में नियत करें। क्यों कि
तकर्रुबन युसाब अलैहि, अगर नियत करेंगे तो फिर उस पर सवाब मिलेगा, अगर नियत नहीं करेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा। गुस्ल हो जाएगा, हमारे नज़दीक अहनाफ के नज़दीक गुस्ल हो जाएगा, लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। सवाब कब मिलेगा? जब नियत करने से गुस्ल इबादत की हैसियत इख्तियार कर लेता है और इस पर सवाब मिलेगा। फिर जब नियत करेंगे तो फिर युसाब अलैहि कल वज़ूई, तो उस पर सवाब दिया जाएगा जैसा कि वज़ू। ठीक है, क्यों कि आपको मालूम है कि जब आप नियत करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला इस नियत पर आपको सवाब मिलेगा। अगर नियत नहीं करते गुस्ल तो हो जाएगा लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी जो है सुन्नत है। 12 चीज़ों में से 2 बयान कर दिए, इब्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़ना और नियत करना, व गस्लु यदैनी इला रुस्गैनी। ठीक है जनाब, उनमें से तीसरा क्या है? जो 12 चीज़ें हैं जो सुन्नत हैं, उनमें से तीसरा वो दोनों हाथों को, यदैनी तस्निया का सीगा है और मुदाफ इलैह बन रहा है, और गस्ल मस्दर है। और हम बयान करते हैं कि मुताद्दी का मस्दर जब मुदाफ होता है तो मुफ़ूल बिही की तरफ होता है, तर्जमा करते हैं को। दोनों हाथों को धोना, इला रुस्गैन गिट्टों तक। ठीक है, इला रुस्गैन गिट्टों तक, दोनों हाथों को धोना गिट्टों तक। या ये भी आप कर सकते हैं कि दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना, उर्दू में कलाई बोलते हैं इसे, जो हाथ और ये जो है को जो आप हाथ है जो इसको आप मूव करते हैं। ठीक है, आपकी जो उंगलियां जो जगह मूव हो रही है, ये हड्डियां जो मिलने वाले जोड़ हैं, इसे कलाइयाँ भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना, गिट्टों तक धोना। गस्लुल यदैनी इला रुस्गैनी व गस्लुल यदैनी इला रुस्गैनी। ठीक है जनाब, ये भी हमने आपके सामने बयान कर दिया। व गस्लुल यदैनी इला रुस्गैन, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, क्योंकि ये भी सुन्नत मुबारक है। आगे आप यहाँ पे युसन्नु निकाल सकते हैं, युसन्नु गस्लु निजासतिन लव कानत। ठीक है, युसन्नु निकाल सकते हैं यहाँ पे, युसन्नु गस्लु निजासतिन लव कानत भी इनफरादिया, क्योंकि हम यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि ये पहले वाले जुमले को हम, आपको मालूम है लव आ रहा है, तो पहले वाले जुमले को हम मिसले जज़ा बना देंगे, आगे वाले जुमले को शर्त बना देंगे। इसलिए यहाँ पे युसन्नु हम मासूफ निकालेंगे, युसन्नु गस्लु निजासतिन लव कानत भी इनफरादिया। तो ये लव के बारे में हम 12 बयान करते हैं, तो यहाँ पे युसन्नु निकाल लेंगे, युसन्नु गस्लु निजासतिन लव कानत। लव जो है अगरचे का तर्जमा करेंगे, लव वसली है, लव कानत भी इनफरादिहा। तर्जमा क्या करेंगे कि अगर नजासत हो, गस्लु निजासतिन, अगर नजासत हो इसे अलग तौर पर साफ़ करना, लव कानत भी इनफरादिहा, अगर नजासत हो तो इसे अलग तौर पर साफ़ करना। ठीक है, गुस्ल करने से पहले जिस्म पर लगी हुई निजासत दूर की जाए, ताकि जिस्म पर पानी डालने से वो सारी जिस्म पर फैल ना जाए। अगर निजासत लगी होगी, ठीक है, तो उसे पहले आप धो लें, क्योंकि आप जब पानी डालेंगे तो वो निजासत जिस्म पर फैल जाएगी, तो बाकी हिस्सा भी नापाक हो जाएगा। ठीक है, अगर निजासत हो तो उसे अलग तौर पर साफ़ करना। आके वगस्लु फर्जही, वगस्लु फर्जही, यहाँ भी युसन्नु निकाल लें आप, युसन्नु गस्लु फर्जही, और शर्मगाह को धोना, यानी शर्मगाह को धोना, फ़र्ज शर्मगाह को धोना, ये भी सुन्नत करार दिया गया है। ठीक है जनाब, युसन्नु गस्लु फर्जही, और शर्मगाह को धोना यानी इस्तिंजा करना। ठीक है, यानी इस्तिंजा करना। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह।
जो है शर्मगाह में नजासत लगी हो या ना हो, दोनों सूरतों में इस्तिंजा सुन्नत है। ये बात याद रख लें। शर्मगाह में नजासत लगी है या ना लगी हो, दोनों सूरतों में इस्तिंजा करना सुन्नत है, ताकि इस बात का इत्मीनान हासिल हो जाए कि पानी फ़र्ज या दुबर के इस हिस्से में पहुंच चुका है जो खड़े होने की हालत में बंद और बैठने की सूरत में खुल जाता है। तो गस्ल फ़र्ज ही सुम्मा यतवद्दउ का वज़ू ही लिस्सलाती। इसके बाद ये है, तो इसको भी आप जनाब सुम्मा यतवद्दउ का वज़ू ही लिस्सलाती, ये भी सुन्नत करार दिया गया है। ठीक है, ये भी सुन्नत है कि फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जनाब फिर वज़ू करे, यतवद्दउ वज़ू करे, जैसे नमाज के लिए किया जाता है, का वज़ू लिस्सलात, जैसा वज़ू किया जाता है नमाज के लिए। ठीक है, व युसल्लिसुल गस्ल, तीन बार अज़ा को धोए, युसल्लिसुल गस्ल, तीन बार अज़ा को धोए, व यमसहुल रअसा, और सर का मसा करे। वलाकिन्नहु युअख्खरुल गस्लुल रिजलैनी, लेकिन पाँव को ना धोए अगर इन काना यकिफ़ु फ़ी महल्लिन यज्तमिउ फ़िल माउ, अगर ऐसी जगह खड़ा हो जहाँ पानी ठहरता है। इन काना यकिफ़ु, अगर वो शख्स ऐसी जगह खड़ा हो, फ़ी महल्लिन, ऐसे महल में, क्योंकि ये नकरा है, उसके बाद जुमला है मौसूफ सिफत, ऐसे महल में खड़ा हो, यज्तमिउ फ़िल माउ, कि उस जगह में पानी ठहर जाता है, खड़ा हो जाता है, तो पाँव धोने को मुअख्खर करेगा। पहले के दौर में ऐसे वाशरूम होते थे कि वो मिट्टी के बने होते थे और जो है फर्श वगैरह नहीं होता था, तो पानी वहाँ पर ठहर जाता था। तो ऐसी सूरत में हुक्म ये है कि पहले जिस्म के ऊपर पानी बहा लिया जाए, पाँव को धोना मुअख्खर कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन उन्होंने शर्त बताई है, इन काना यकिफ़ु फ़ी महल्लिन यज्तमिउ फ़िल माउ, अगर ऐसी जगह पे वो शख्स गुस्ल करने वाला खड़ा है, ऐसे महल में, ऐसी जगह पे कि जिसमें पानी खड़ा हो जाता है, तो क्या करेगा, तो वो अपने पाँव को बाद में धोएगा, यानी कि जिस्म के पहले अज़ा को धो ले, तो बाकी जो पाँव को आखिर में धोएगा। शर्त क्या है, इन काना यकिफ़ु फ़ी महल्लिन, कि ऐसी जगह खड़ा हो कि जिसमें पानी ठहर जाता है, जिसमें पानी ठहर जाता है, रुक जाता है। तो ये सूरत बयान हो रही है। ठीक है जनाब, इसके बाद है सुम्मा युफ़ीदुल माअ अला बदनिही सलासन वलौ इन गमसा फिल माई जारी औ मा फी हुक्मिही। इसके बाद बताया जा रहा है कि फिर 3 बार जिस्म पर पानी बहाए। सुम्मा युफ़ीदु, अफ़ाद युफ़ीदु बहाना, अलमा आ, सुम्मा युफ़ीदुल माआ, वो बंदा पानी को बहाए, अला बदनिही, जिस्म पर, सलासन, 3 मरतबा। ठीक है, वलौ इन गमसा फिल माई, अगरचे अगर जारी पानी में या इस में जो उस जारी पानी के हुक्म में हो, गोता लगाए, इन गमसा गोता लगाना, और कुछ देर ठहरे, व मकसा ठहरे, तो उसने व फ़क़द अकमल सुन्नता, तो उसने सुन्नत को मुकम्मल कर लिया। सुम्मा युफ़ीदुल माअ, फिर पानी को बहाएगा, अला बदनी, बदन पर, अपने बदन पर, सलासन, 3 मरतबा। वलो इन गमसा फिल माई, अगर उसने डुबकी लगाई, गोता लगाया पानी में, कौन सा पानी, उसकी सिफत आ रही है, फिल माइल जारी, जारी पानी में गोता लगाया, औ मा फी हुक्मी, या उस पानी में गोता लगाया जो उसके हुक्म में है, जैसे दे दर्दा है। ठीक है, जैसे पीछे इसकी बयान हो गया, दे दर्दा है, बड़ा हौज़ है जो उसके हुक्म में है जारी पानी के, क्योंकि दे दर्दा जो होता है 10 को 10 से ज़रब देंगे तो हासिल जमा 100 आएगा। तो ऐसा हौज़ है, बड़ा हौज़ है, दह दर्दा है, तो वो जारी पानी के हुक्म में होता है, उसके अंदर उसने डुबकी लगाई। ठीक है, माँ का सा, थोड़ी देर ठहरा वो। ठीक है, तो फ़क़द
अकमल सुन्नता, तो उसने सुन्नत को मुकम्मल कर लिया। अकमल सुन्नता, तो उसने सुन्नत को मुकम्मल कर लिया। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जारी पानी या बड़े होश 10 को ज़र्फ देंगे 10 गज़ से तो 100 गज़ हासिल होगा। में गोता लगाने से चूँकि तमाम जिस्म पर पानी हो जाता है, तमाम जिस्म तर हो जाता है, लिहाजा गुस्ल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुल्ली करना और नाक में पानी डालना भी ज़रूरी है, वरना फ़र्ज़ गुस्ल अदा ना होगा। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना ये ज़रूरी होगा। ठीक है। इसके बाद जनाब आपके पास सामने है वयब्तदि फ़ी सब्बिल माई बिरासिही। यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि पानी बहाने में सर से इब्तिदा करें। वयब्तदि फ़ी सब्बिल माई बिरासिही, अपने सर से पानी बहाने में वो इब्तिदा करे, नहाने वाला, गुस्ल करने वाला। ठीक है। फिर वयक्सिलु बादहा मनकबल ऐमना सुम्मल ऐसरा। फिर उसके बाद क्या करे, फिर उसके बाद जनाब उसके बाद दाएं कांधे को धोए, फिर बाएं कांधे को धोए। यक्सिलु बादहा मनकबल ऐमना सुम्मल ऐसरा। ठीक है। उसके बाद दाएं कांधे को धोए, फिर बाएं कांधे को धोए। और यदलुकु जसदहु, जिस्म को मले। वो यदलुकु जसदहु, और जिस्म को मले। जिस्म को मलने से तमाम अज़ा तर हो जाते हैं, वरना महज पानी डालने से अज़ा का तर होना यकीनी ना होगा। युवाली, इसके बाद आखिरी है आपके पास युवाली गुस्लहु, युवाली गुस्लहु, युवाली गुस्लहु, और पे दर पे गुस्ल के अरकान अदा करे। युवाली गुस्लहु, पे दर पे गुस्ल के अरकान जो हैं अदा करे। जो तरीक़ेकार बताया गया है उसके मुताबिक गुस्ल करे। तो ये युसन्नु फिल इक्तिसाली इस्ना अशरा शय्यन, 12 चीज़ें जो है सुन्नत करार दी गई हैं गुस्ल के अंदर, वो बयान कर दी गई हैं। तो इसको आप देखें, याद करें, और हमारी वीडियो को जो शेयर करें, लाइक करें, हमीद अली मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका नूरुल्लाह।